जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पेपर हो गया है। तो अब इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में क्या फिजिकल होगा। तो इसका फिजिकल का एलिजिबिलिटी क्या है, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पुरुष उम्मीदवार की बात करेंगे, मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में बताएंगे आप सभी को। तो पुरुष जो उम्मीदवार हैं उसमें सबसे पहले हम ऊंचाई की बात करेंगे कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल मतलब समान वर्ग या ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग या एससी के हैं तो आपका जो है 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी एससी वर्ग के कैटेगरी के हैं तो आपका 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है होनी चाहिए। वहीं पर हम अगर छाती की बात करेंगे, मतलब सीना की बात करेंगे कि सीना कितना होना चाहिए, तो जनरल अगर आप हैं, यहाँ पर हम एसटी की भी बात कर लेते हैं। एसटी अगर आप हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। अब बात करेंगे छाती सीना की बात करेंगे। आप अगर जनरल हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं तो आपकी जो सीना होना चाहिए बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना है। आप जनरल ओबीसी एससी के हैं तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर मतलब 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। कुल मिला के आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है। उसके बाद हम बात कर लेंगे अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी वर्ग के हैं तो आपको 77 मतलब 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। दोस्तों फुलाने से मतलब बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब आपको भी 5 सेंटीमीटर जो है सीना आपको फुलाना पड़ेगा। अब बात करेंगे महिला कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की, महिला उम्मीदवार की बात करेंगे। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपको खुद यहाँ पे मतलब आपको घर से ही नाप के चलना है, ठीक है। इसी आधार पे आपको तैयारी करनी है। आप जनरल की हैं या ओबीसी की हैं या एससी की हैं तो आपका न्यूनतम जो हाइट है 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। मतलब अगर आप जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं तो आपका कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप महिला हैं तो। वहीं अगर हम बात करेंगे एससी की एसटी की तो उनका न्यूनतम जो है 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मतलब अगर आप एसटी हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वजन बात करते हैं तो यहाँ पे एक मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं और दूसरा फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका कम से कम 50 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका 40 ग्राम वजन होना चाहिए। दोस्तों रिपीट कर देते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 50 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए, तथा अगर आप फीमेल हैं ना दोस्तों तो आपका 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ये सब आपको यहीं से माप लेना है, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए हम कहते हैं पूरा वीडियो को विस्तार से एक बार देख लो।
ताकि आपको फिजिकल की जितनी भी एलिजिबिलिटी हैं आपको पता चल जाए, बेसिक जो जानकारी हैं वो आप सभी को पता चल जाए। अब हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता की। शारीरिक दक्षता की। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो सबसे पहले मेल की बात होगी। अगर आप मेल हैं तो आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करनी है। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं, मतलब आप महिला हैं, तो 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ जो है 25 मिनट के अंदर पूरी करनी है दोस्तों। अगर आप फीमेल हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो 2.4 किलोमीटर का जो दौड़ है 14 मिनट के अंदर पूरा करना है। जैसे कि 400 मीटर का जो है ग्राउंड होगा, 400 मीटर का ग्राउंड होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 चक्कर लगाना होगा। 12 चक्कर जो लगाना होगा 25 मिनट के अंदर लगाना होगा। 12 चक्कर जब पूरा करेंगे तो 4.8 किलोमीटर आपका पूरा हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपको 6 चक्कर लगाना होगा, मात्र 6 चक्कर लगाना होगा 14 मिनट के अंदर। ठीक है, मतलब 6 चक्कर आप लगाएंगे तो आपका 2.4 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ गए ना, 400 मीटर का ग्राउंड होता है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 चक्कर लगाना होगा 25 मिनट के अंदर, आपका 4.8 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 6 चक्कर लगाना होगा 14 मिनट के अंदर और जो 2.4 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में मतलब बस यही मेन बेसिक चीज़ें थी जो हमने आप सबको बता दिया है। दोस्तों चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा आपके मन में अगर कोई डाउट बना है और कोई जानकारी ऐसी है जो आपको नहीं मिली है, जो आप हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए, हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आपको सारी चीज़ें जानकारी आपको देते रहेंगे। हम महाबली से प्रार्थना करेंगे, आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ज़रूर सफल बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।